नमस्कार है दोस्तों, भाइयों, बहनों एवं प्रिय सभी मित्रों का, सभी लोगों का इस वीडियो में आने के लिए सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं। आप लोग पूरे विश्व में किसी भी जगह पर हो और कहीं से भी मुझे सुन रहे हो इस वीडियो में, सबसे पहले इस वीडियो में आने के लिए आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में काफ़ी बड़े अपडेट के बारे में बात करेंगे। एक बहुत ही अच्छी, आप कह लो, गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए, जो कि ये रहेगी कि जो इंडिया देश के छत्तीसगढ़ राज्य में पुलिस में कांस्टेबल रिक्रूटमेंट होनी है, उसके लिए एक बहुत बड़ा नोटिस आपका छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग द्वारा, यानी राज्य छत्तीसगढ़ का जो पुलिस विभाग है उनके द्वारा एक बहुत ही अपडेट, एक बड़ा अपडेट, एक नोटिस अभी के अभी रिलीज़ हुआ है, हाल ही में रिलीज़ हुआ है, जिसके अंदर एक बड़ा अपडेट है आप सभी के लिए, जिसको मैं यहाँ पर वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप सभी लोग अगर इंडिया में कहीं से भी सुन रहे हो, पूरे विश्व में कहीं से सुन रहे हो, सबसे पहले आप लोगों का वीडियो में आने के लिए स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ना एक रिक्रूटमेंट आई थी छत्तीसगढ़ राज्य के पुलिस में कांस्टेबल की, ठीक है। और ये रिक्रूटमेंट ऐसा नहीं है कि अभी आई है, ना ही तो ये जनवरी में आई, ना ही ये दिसंबर में आई है। ये रिक्रूटमेंट आ गई थी नवंबर या उससे भी पीछे या उससे भी पहले ही ये रिक्रूटमेंट आ गई थी। आपको याद होना चाहिए कि ये रिक्रूटमेंट छत्तीसगढ़ राज्य में इलेक्शन होने थे आपके इंडिया देश के 2023 ईयर में। उस समय पर इलेक्शन से पहले इस नोटिफिकेशन को दिया गया था, आप लोगों को याद हो तो उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि ये रिक्रूटमेंट जो है उसका फॉर्म जो है ना, वो भरने से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी अपडेट है कि आपके फॉर्म की डेट को आगे बढ़ाया गया है, ठीक है। ये फॉर्म की डेट आगे बढ़ गई है, मतलब कि समय आगे बढ़ गया है, मतलब वही समय जो पहले था वही रहेगा, उसके साथ साथ और फालतू समय इसमें दे दिया गया है पुलिस बोर्ड द्वारा, जो कि लोगों के लिए एक रिलैक्सेशन रहेगा। और ख़ास में इन्होंने एक चीज़ और ये भी करी है कि आपकी जो एज है उसमें इन्होंने रिलैक्सेशन दे दिया है कि आपकी एज की सीमा को भी बढ़ा दिया है अप्लाई करने के लिए लोगों के लिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सही है, लेकिन इसमें एक पॉइंट गलत है। वो गलत ये होगा कि इसमें इंडिया के देश का हर कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर सकता। सिर्फ इस वैकेंसी पर छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना, या छत्तीसगढ़ राज्य में वो जन्म से रह रहा हो कोई कैंडिडेट, या फिर उसका वहाँ का डोमिसाइल है उस राज्य की, उसके पास रेसिडेंसी है कि वो उसी राज्य में रहता हो, तभी महिला पुरुष जो भी है वो सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। मतलब कहने का ये है, अगर कोई कैंडिडेट हरियाणा से है, झारखंड से है, मेघालय से है, कर्नाटका, केरला से है, तो वो फॉर्म नहीं भरेगा। किसी भी यूटी और किसी भी अन्य स्टेट वाला फॉर्म नहीं भरेगा। सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य का ही वो रहने वाला होगा तो फॉर्म भर देगा। ये इसमें कंडीशन है, जो मुझे लगता है ये सही नहीं है। आप लोग अपने कमेंट में बता सकते हो कि आपको क्या ये फैसला सही लगता है स्टेट छत्तीसगढ़ का इंडिया देश के लिए, इंडिया देश में लोगों की रिक्रूटमेंट से जुड़ा हुआ, वो लोग आप लोग बता सकते हो। मुझे ये फैसला सही नहीं लगता है, ठीक है। मैं थोड़ा आगे आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये वेबसाइट है इनका, छत्तीसगढ़ के पुलिस विभाग का, इसी में आप लोगों को नोटिफिकेशन दिख जाएगा। देखिए, नोटिफिकेशन मैंने आपसे आज से 3 महीने पहले, यानी करीबन 100 दिन पहले ही इस नोटिफिकेशन को मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। जी हाँ, इतने दिन पहले आपसे नोटिफिकेशन डिस्कस किया था मैंने इस रिक्रूटमेंट के बारे में, जब मैंने बोला था कि आप लोग फॉर्म भर सकते हो अक्टूबर या नवंबर महीने में। तब मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी, तब मैंने आपको वैकेंसी भी बताई थी कि 5967 है। देखिए, वैकेंसियों में कोई चेंज नहीं आया, इलेक्शन से पहले जो वैकेंसी थी वही अभी भी है, यानी वैकेंसियां तो उतनी हैं, लोग तो उतने ही रिक्रूट होंगे। फ़र्क इतना है कि फॉर्म अब भरे जा रहे हैं। जनवरी मंथ पूरा आप लोगों को फॉर्म भरने को मिला। फेबररी मंथ में जो 15 तारीख तक इसमें समय दिया गया था, इसके बारे में मैंने आपको नोटिस दिया था, एक वीडियो दिया था जिसमें ये बोला था मैंने कि 15 फरवरी तक फॉर्म भरने का समय हो गया है, ठीक है, जो कि बात सही है। आपको पता ही होगा, नहीं पता तो वीडियो जाकर देखो। जिन लोगों को नोटिफिकेशन का नहीं पता, इसकी एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सैलरी कितना मिलेगा, क्या काम होगा, और तो वो सब लोग उस वीडियो को देखें जो अलग से है। मैंने इसका फॉर्म भरने का भी वीडियो आपको दे दिया है, आप लोगों को याद हो तो आप लोग फॉर्म भी भर सकते हो वीडियो को देखकर। इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि जो नया नोटिस आया है ना फॉर्म के डेट को बढ़ाने का, वो कहीं ना कहीं अच्छा लगा मुझे, और ये आप लोगों के लिए एक अपडेट रहेगा इस वीडियो में। अब ये 15 फरवरी नहीं है, इसके भी आगे बढ़ गया है ये फॉर्म, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए अच्छा हुआ है, प्रिपरेशन का उनको समय मिल गया। ये 6000 लोगों की जो वैकेंसी, आप देखिए वैकेंसियाँ 6000 है, यानी कि लाखों की संख्या में फॉर्म गए हैं। 1-2 लाख या उससे भी ज़्यादा फॉर्म लोगों ने भरे होंगे, छत्तीसगढ़ राज्य के लोगों ने ही भर दिए होंगे इतने फॉर्म तो, क्योंकि उन्हीं को इसमें कंडीशन रखा गया है कि वही फॉर्म भरेंगे। अब ये कंडीशन किस
बात को सोचते हुए रखा, ये मुझे थोड़ा इसमें नहीं समझ आया। लेकिन कंडीशन यही है कि इंडिया के सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य का कैंडिडेट वहाँ की इस वैकेंसी को लेगा, जो कि पहले से ही बताया हुआ था गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन में। ठीक है, चलिए, ये आपका वेबसाइट है, मैंने ये सारे लिंक आपको दिए हैं वीडियो के नीचे, तो आप वहाँ से देख सकते हो। आपकी परेशानी आपको कोई आएगी नहीं इसको देखने में। देखिए, इस पर आप क्लिक करोगे तो आप अप्लाई करने की तरफ आगे बढ़ जाओगे। ये गाइडलाइन है आप लोगों को कैसे फॉर्म भरना है। इन्होंने एक स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं फ़ोटो के कि भाई देखो यहाँ पर कैंडिडेट आ रहा है, इधर रजिस्ट्रेशन कर रहा है, यहाँ मोबाइल नंबर डाल रहा है, यहाँ ईमेल डालेगा, फिर मोबाइल नंबर डालेगा, फिर अपना नाम डालेगा, एड्रेस डालेगा, फिर उसके बाद अपनी क्वालिफ़िकेशन बताएगा। इसके बाद वो फॉर्म को जमा करेगा, जो भी फीस वाला प्रोसेस है उसको करने के बाद वो फॉर्म को सबमिट करेगा और फॉर्म का प्रिंट लेगा। सारा प्रोसेस इस तरीके से फ़ोटो लगा लगा कर एक फ़ाइल में यहाँ पर इस दिया गया है अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस, जो कि पुलिस विभाग ने यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट में आप लोग उसको देख सकते हो। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर एक और नई रिक्रूटमेंट है, जिसकी आप लोग देखिए, मैं कई बार ना एक ही वीडियो में दूसरे भी कुछ रिक्रूटमेंट की बात कर लेता हूँ, क्योंकि हम उस वेबसाइट पे आए हैं तो हम वो और भी चीज़ें समझ लेते हैं, क्योंकि हम फिर अलग से दें वीडियो तो ऐसा नहीं होता। इसीलिए कहता हूँ कि आप ये भी जाना करें कि आप लोगों को ऐसा भी होता है कि कई बार जिस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जिस चीज़ की, उसके अलावा भी हम कोई चीज़ों की और भी बातें ले लेते हैं जो उसी रिक्रूटमेंट बॉडी से जुड़ी हुई होती हैं। जैसे आप देखोगे छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा ही एक और रिक्रूटमेंट हो रहा है। आपको बता दूं यहाँ पर ये है आपका CAF, इसकी क्वालिफिकेशन अलग है, एलिजिबिलिटी अलग है। हालांकि इसमें भी 10th पास लोग चाहिए। कांस्टेबल में 10th या 12th जो भी पास चाहिए थे वो मैंने आपको बता दिया था। लेकिन जो CAF है, यानी कि ये आपका अलग है, इसके अंदर CAF आपका एक विभाग है, वहाँ पर सशस्त्र बल इसको कहा जाता है, उसके अंदर ये रिक्रूटमेंट है CAF के अंदर। स्टेट छत्तीसगढ़ में इसके अंदर टोटल वैकेंसी 133 आई हुई है। 133 के लगभग ये पोस्टें आई हैं, यानी इतने लोगों को इसमें जॉब मिलेगी। तो इसका नोटिफिकेशन आप लोग देख सकते हो। मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। इसमें 15 फरवरी यानी 15 तारीख को इसी महीने में फॉर्म क्लोज होने हैं। तो जो लोग इस पर अप्लाई करना चाहें तो वो इसकी वेबसाइट, वो यहाँ से प्रोसेस जानने के बाद अप्लाई करने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, हम बात करने आए हैं कांस्टेबल रिक्रूटमेंट की, तो सिर्फ उसी की बात करेंगे। तो हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं इसमें। देखिए, ये आप लोग यहाँ देखोगे, ये आपका एक नोटिस आया है। ये नोटिस आप लोगों को 2 दिन पहले ही आया है। इस नोटिस में दोस्तों ये लिखा है कि जो आपकी पुलिस मुख्यालय, यानी कि आपका जो है पुलिस विभाग जो है आपका, उनके द्वारा जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग के सीधी भर्ती के इतने रिक्त पदों पर इनको जो है रिक्रूटमेंट करनी थी। देखिए, आपको दिखा दूँ, 4 अक्टूबर में नोटिफिकेशन आया था। आप देख रहे हो आज ये फरवरी तक फॉर्म चल रहे हैं, क्योंकि ये अक्टूबर में नोटिफिकेशन तो आया था। हालांकि फॉर्म अक्टूबर नवंबर में चालू नहीं हुए थे, ये 1 जनवरी से चालू हुए हैं। कारण मैंने आपको स्पष्ट कर दिया था कि भाई साफ सा कारण यही है, इलेक्शन इसका रीज़न है। आगे आप बढ़ते हैं। अब आप देखोगे कि तारतम्य में छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट, आप लोग वेबसाइट से जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। जो फॉर्म की डेट है वो 1 जनवरी से 15 फरवरी तक दी है, यानी कि आप लोग 15 फरवरी तक फॉर्म भर सकते हो। छत्तीसगढ़ शासन यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनका जो गृह पुलिस विभाग है, उसके अंदर आप लोग देखोगे कि ये अब 19 जनवरी 2024 के माध्यम से नियमानुसार लेख किया गया है कि जिला पुलिस बल के आरक्षण संवर्ग की भर्ती में, मतलब कि 20 जनवरी को सारे लोगों ने विभाग में बैठकर ये तय किया कि ये रिक्रूटमेंट हो रही है कि भर्ती में पुरुष अभ्यर्थियों हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा जो यहाँ पर है वो अतिरिक्त एक बार के लिए 5 वर्ष की और छूट प्रदान की जाती है। मतलब कि आपकी जो फॉर्म भरने में अपर एज में थी ना, वो आपकी जितनी भी एज फॉर्म में भरने में ली जा रही है, उसमें आप लोग सभी लोग 5-5 साल जोड़ लें। यानी कि आप लोगों को 5 साल का ये एक गिफ्ट दे दिया है, एक उपहार आप लोगों को यहाँ पर दे दिया गया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा, कि 5 साल लोग और इसमें अपर एज में जोड़ लें फॉर्म भरने के लिए। मान के चलते हैं इस रिक्रूटमेंट में 30 साल मैक्सिमम थी, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, तो अब ये 35 साल हो गई। इस तरीके से अब जो भी एज इसमें मैक्सिमम थी वो नोटिफिकेशन के समय आपको मैंने बता दी थी। एक चीज़ और आपको बता दूं, अतएव पुलिस मुख्यालय में जो रिक्रूटमेंट हो रहा था, इसमें जो वैकेंसियों के अनुसार ये बोला था कि 15 फरवरी तक फॉर्म भर सकते थे। इसके साथ साथ अब इसमें एक और नया चेंज है। सेकेंड पॉइंट इन्होंने बोला है कि अब आप लोग जो फॉर्म है उसमें जो लास्ट डेट आप लोगों की है वो बढ़ाकर 6 मार्च कर दी है, रात में 12 बजे तक।
यानी कि अब आप लोगों के फॉर्म भरने का समय 6 मार्च लास्ट हो गया है। यानी पहले जो 15 तारीख तक फॉर्म भरने वाले कैंडिडेट्स थे वो अब ये कहीं ना कहीं सोचेंगे कि हम 6 मार्च तक भी फॉर्म भर सकते हैं, और ये बात सही हो गई है। यानी कि आप लोगों के इसके अंदर अभी जो दिन बढ़े हैं वो कहीं ना कहीं 20 दिन आप मान सकते हो कि 20 दिन इसमें फॉर्म में और बढ़ा दिए गए हैं। तो आप अगर टोटली देखो तो जनवरी पूरा मंथ, फेब्रवरी पूरा मंथ और 6 दिन ये, तो कहीं ना कहीं 60 से 65 दिन का समय आपको इस रिक्रूटमेंट के फॉर्म भरने का ही दे दिया है। कोई इतना समय देता नहीं है, 2-2 महीने सिर्फ फॉर्म भरने में लगा रहे हैं। आप देख सकते हो 2 महीने से भी ज़्यादा 65 दिन इन्होंने फॉर्म भरने में रिक्रूटमेंट में दिए हैं, जो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं अच्छा है। इससे रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में कहीं ना कहीं देरी तो हो रही है, लेकिन लोगों को चांस मिलता जा रहा है कि वो अपना आराम से फॉर्म भर सकते हैं जैसे जैसे उनको पता लग रहा है। देखिए समय वही था, 45 डेज़ का समय पहले भी मिल रहा था जब ये जनवरी से पहले फॉर्म भरने थे, और अभी भी इन्होंने उतना ही दिया है। ठीक है, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं। हालांकि इस बार जो फॉर्म में समय दिया है उसमें इन्होंने 20 दिन और फालतू दे दिए लोगों को फॉर्म भरने के लिए, लेकिन इसमें लोगों को इतना ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए था इनको, क्योंकि जब स्टेट लोगों के लोगों को ही एलिजिबल रखा है तो कहीं ना कहीं ये लोग तो 30 दिन में भी फॉर्म भर लेते। अब ये आगे आप लोग ये सारे पॉइंट को रीड कर सकते हो। तो ये पूरा है आपका नोटिस। अब आप लोग 6 मार्च तक फॉर्म भरिए इस रिक्रूटमेंट में, लेकिन आप सभी छत्तीसगढ़ के अगर भाई बहन हो तभी आप फॉर्म भरोगे, अन्य राज्य से हो तो आप फॉर्म नहीं भरोगे। इसमें देखिए मेरे को जहाँ तक लगता है ये सिर्फ मेल की वैकेंसी थी या फिर फीमेल की थी, दोनों की थी, ये मैं यहाँ से क्लियर नहीं कर सकता। नोटिफिकेशन वीडियो में मैंने बताया था। हालांकि यहाँ पर लिखा है कि भर्ती में पुरुष अभ्यर्थियों की इन्होंने अपर एज बढ़ा दी, यानी कि मेल कैंडिडेट की तो अपर एज 5 साल बढ़ाई है। अगर इसमें फीमेल एलिजिबल भर पा रहे हैं फॉर्म, और जो नोटिफिकेशन में भी अगर उनका फीमेल का वैकेंसी है, तो आपको यही कहूँगा कि आपके अपर एज नहीं बढ़े हैं अगर आप भर पा रहे हो फॉर्म। और अगर आपकी वैकेंसी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ मेल की वैकेंसी है, और मेल लोग 5 साल और इसमें अपनी जोड़कर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए ये अप्लाई करने का प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन और फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस यहाँ पर इन्होंने दिया है। देखिए यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, उसके बाद आप लोगों को नंबर डालना है, अपना नाम, आपका सरनेम डाल देना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर गेट OTP पे आप लोग क्लिक करोगे, आपके मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा। फिर वो वेरीफाई करने के बाद एक पासवर्ड आप लोगों को बनाना है। पासवर्ड के बाद अपना नाम, अपनी फ़ोटो अपलोड करेंगे, अपना रिलेटिव टाइप आप बता देंगे, फादर मदर किसी का भी नाम देकर यहाँ पर डिटेल्स देने के बाद जेंडर और DOB डालकर आप छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल हैं या नहीं आपको यस ही करना है। अगर आप नो करोगे तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे इसके अंदर। इसके आगे बढ़ेंगे हम। अदर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी है। देखिए सारा कुछ इन्होंने बिल्कुल ये पूरे बॉक्स बना बना के क्लियर करा है। आपको एड्रेस देना है, उसके बाद एड्रेस कंफर्म करने के बाद डिक्लेयर करना है सब कुछ सही है, जमा कर देना है इसको। उसके बाद इस तरीके से पूरा प्रोसेस आएगा। फिर आपको बोलेंगे यहाँ से कि किस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, आपको कांस्टेबल चूज़ करना है। उसके बाद आगे बढ़ जाना है इसके अंदर, और इस तरीके से ये आप लोगों को फ़ोटो साइन अपलोड कर देंगे आप लोग। ये सारी आपकी डिटेल आ गई है कि आपने क्या क्या भरा है, आप देख सकते हो सब सही है कि नहीं। उसके बाद इस पर आप लोगों को क्लिक करना होगा, आई एग्री पर सबमिट करोगे, आपका फॉर्म यहाँ से जमा हो जाएगा। फॉर्म जमा होने के बाद आप देख सकते हो इस तरीके से आपको ओके कर देना है। इसमें फ़ीस है या नहीं ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी थी। अगर देखिए आप यहाँ पर कोई फ़ीस का ऑप्शन अभी तक नहीं दिखा है, देखो ओके करोगे आप लोग। अब यहाँ पर आप पेमेंट के लिए आ गए हो, यहाँ से आप लोगों को फ़ीस पर आगे बढ़ना है। पे नाउ पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर अमाउंट आने लगेगा फ़ीस का कि कितनी फ़ीस आपसे ली जा रही है इस एग्ज़ाम के लिए। इसमें एग्ज़ाम होगा दोस्तों, सिंपल आपको बता दूँ, ये कांस्टेबल वैकेंसी ऐसे ही नहीं मिलेगी। इसमें एक एग्ज़ाम पास करने वालों को ही ये जॉब मिलेगी। मान के चलते हैं लाखों भर लोग फॉर्म भर के गए इस एग्ज़ाम को देने, हालांकि लोगों को वैकेंसियाँ नहीं मिली, उतनों को नहीं मिलेंगी, सिर्फ 6000 के लगभग लोगों को मिलेंगी। तो एग्ज़ाम पास करना ही ज़रूरी इसमें हो जाता है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ से करना होगा क्लिक चेक पेमेंट स्टेटस। पहले आप लोग पेमेंट कर दो यहाँ से, फिर पेमेंट पर आप चेक करोगे, आपका पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग फॉर्म का प्रिंट लोगे। देखिए इन्होंने फॉर्म का प्रिंट ज़रूर दिया होगा, मैं आपको दिखा दूँ। देखिए प्रिंट ये देना ज़रूरी है, क्योंकि प्रिंट लेना ज़रूरी है। 200 रुपये फॉर्म के लिए गए हैं कैंडिडेट से। अभी हो सकता है आपके अलग अलग चार्ज लग रहे हों। इस तरीके से आपका हो जाएगा, पूरा फॉर्म भर जाएगा। तो ये फाइल ही आपके लिए काफ़ी है, ज़रूरी नहीं है कि फॉर्म फिलअप आप जाने ही। हालांकि मैंने फॉर्म फिलअप आपको दे दिया है। थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ। ये देखिए ये आपका फॉर्म भरने के लिए प्रोसेस है।
इस पर क्लिक कर लेना। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप लोग यहाँ से अपना सारी डिटेल डालते हुए फॉर्म आगे भरने की तरफ बढ़ सकते हो। चलिए, आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक है सभी छत्तीसगढ़ वाले लोगों को इस वैकेंसी के लिए, और जो भी आपका पैटर्न दिया है, सिलेबस दिया है, उसको प्रिपेयर कर लें और इस रिक्रूटमेंट को निकाल दें। मैं आपको यही कहूँगा कि इस एग्ज़ाम को ये मार्च के एंड में या अप्रैल में ले लेंगे, और उसके बाद कहीं ना कहीं ये उसके बाद आप लोगों को ये वैकेंसी आगे मिल जाएंगी। हालांकि इसमें आपका स्टैंडर्ड यानी कि फिजिकल भी होगा, क्योंकि ये आप पुलिस में जा रहे हो इस वजह से। ठीक है, चलिए, कोई डाउट रहा हो आप लोगों का कमेंट में बता देना। बाकी मैंने आपको ये सारा कुछ बता दिया है। इस जानकारी को पूरे विश्व में शेयर करें, इंडिया के एक लोगों तक शेयर करें, ये बताने के लिए कि देख लो छत्तीसगढ़ राज्य में रिक्रूटमेंट कर रहे हैं पुलिस की, और उसमें हमें एलिजिबल नहीं रख रहे अन्य स्टेट के लोगों को। ये बताने के लिए वीडियो एक काफ़ी रहेगा। दूसरा, ये लोगों को ये भी बताएं, लोगों तक शेयर करें, खासकर ये बताने के लिए कि छत्तीसगढ़ राज्य में पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट कुछ इस तरीके से हो रहा है। उम्मीद है सबको सारा कुछ समझ आया होगा। कोई आपका डाउट हो इसके अंदर, फिर दोबारा कहूँगा, आप लोग बिल्कुल बता सकते हो। कोई सा भी डाउट आप लोगों का हो, जितना भी आप लोगों को बताना हो आप लोग बता सकते हो। चलिए, मिल रहे हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।